साथ, ठीक है, ऊपर भी 20 के साथ, 20 के साथ मल्टीप्लाई कर दो इस 5 की, ऊपर भी, ठीक है। 24 ज़ा 80, 12 5 ज़ा 100, 16 5 ज़ा 80, 12 5 ज़ा 100, बोथ आर इक्वल। तो आप क्या लिखोगे, यस 4/5 इज इक्वल टू 16/20, ये दोनों इक्वल है। तो डी पार्ट आपने खुद ने सॉल्व करना है अपनी FNB में। नाउ 8th सम इज Ayla read 25 pages of a book containing 100 pages. आइला ने एक बुक है 100 पेजेस की है, उसमें से 25 पेजेस रीड कर लिए हैं, ठीक है, 100 में से 25 पेजेस रीड कर लिए। ललिता रीड 2/5 ऑफ द सेम बुक, लेकिन ललिता ने ना इसी 100 पेजेस वाले बुक का 2/5 पार्ट ही रीड किया, तो इसका 2/5 हमें निकालना पड़ेगा पहले। तो हम इसका 100 का पहले 2/5 निकाल लेंगे, फिर हमें पता चल जाएगा। इसका तो हमें पता है कि इसने 25 पेजेस रीड किए हैं, बट ललिता का सिर्फ फ्रैक्शन में हमें पता है, तो अभी हम इसके पेजेस निकाल लेंगे। इसने 2/5 100 पेजेस का रीड किया है ना, क्योंकि वो बुक 100 पेजेस की थी, 2/5 उसका रीड कर लिया उसने, तो इसका 2/5 निकालेंगे तो हमें इसके पेजेस पता चल जाएंगे। फिर हम बताएंगे हु रीड लेस, कि किसने कम रीड किया। तो आप राइट करोगे टोटल नंबर ऑफ पेजेस ए बुक हैज़, उस बुक में टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने थे, 100 पेजेस। ललिता रीड 2/5 और उस बुक का 2/5 उसने रीड किया था, उस बुक में 100 पेजेस थे, यानी 2/5 ऑफ 100 हो, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, तो हमने 100 से उसकी मल्टीप्लाई कर दी। अब देखो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 0 जा 0, 22 जा 40 पेजेस। ललिता ने 40 पेजेस रीड किए हैं और आइला ने कितने किए थे, 25 पेजेस। अब कम पूछा था ना आपसे, ज़्यादा पूछा था तो ललिता ने ज़्यादा पेजेस रीड किए हैं और इसने कम पेजेस रीड किए हैं। आपसे क्या पूछा है, कम का पूछा है, तो आइला रीड लेस देन ललिता, इसने ललिता से कम रीड किया है। Now 9th sum is रफ़ीक exercised for 3/6 of an hour. रफ़ीक ने 1 घंटे की जो फ्रैक्शन आपको गिवन है ना 3/6 of an hour, वो निकालनी पड़ेगी हमें, कि रवि ने 3/6 of an hour के लिए एक्सरसाइज किया, while रोहित exercised for 3/4 an hour. इसने 3/6 of an hour, इसने 3/4 an hour. हु एक्सरसाइज फॉर अ लॉन्गर टाइम, किसने ज़्यादा टाइम के लिए एक्सरसाइज किया। तो पहले हम इनकी फ्रैक्शंस की वैल्यू फाइंड करेंगे दोनों की, और फिर आपको बताएंगे कि किसने ज़्यादा टाइम के लिए एक्सरसाइज किया। तो आप पहले राइट करोगे रफ़ीक एक्सरसाइज्ड, रफ़ीक ने एक्सरसाइज की 3/6 ऑफ एन आवर, एन आवर इसके 1 घंटे के 3/6 टाइम के लिए, तो 1 घंटे का मतलब क्या है, 60 मिनट है, यानी 3/6 ऑफ 60 मिनट, यही बात है। तो 3/6 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, एन आर का मतलब 60 मिनट, ठीक है। अब हमें मिनट्स में पता चल जाएगा कि रफ़ीक ने कितने मिनट एक्सरसाइज की है। तो देखो 6 1 जा 6, 6 1 जा 6 एंड 6 0 जा 0, 10 की मल्टीप्लाई 3 के साथ 30 मिनट के लिए रफ़ीक ने एक्सरसाइज की। रोहित ने एक्सरसाइज की 3/4 ऑफ एन आवर, एन आर का मतलब 60 मिनट, तो 3/4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, एन आर का मतलब 60 मिनट। अब देखो 4 से कैंसिल कर देंगे 4 और 60 को, 4 1 जा 4, 60 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 15 3 जा 45 मिनट। रफ़ीक ने 30 मिनट के लिए, रोहित ने 45 मिनट के लिए। अब आपसे पूछा था किसने ज़्यादा टाइम के लिए एक्सरसाइज की है, तो इसने ज़्यादा टाइम के लिए किया ना, 45 मिनट ज़्यादा है 30 मिनट से, तो रोहित है ये, 45 मिनट्स रोहित ने एक्सरसाइज किया। सो रोहित एक्सरसाइज्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम देन रफ़ीक, रफ़ीक से रोहित ने ज़्यादा टाइम तक एक्सरसाइज किया, रफ़ीक ने सिर्फ 30 मिनट्स और रोहित ने 45 मिनट्स एक्सरसाइज किए। नाउ 10th सम इज इन अ क्लास ए ऑफ 25 स्टूडेंट्स, एक क्लास है 25 स्टूडेंट्स की, ए सेक्शन मान लो आप, एक क्लास ए है, उसके 25 स्टूडेंट्स हैं, 20 पास्ड विद 60% और मोर मार्क्स। 25 स्टूडेंट्स में से 20 बच्चे पास हो गए हैं 60% या उससे ज़्यादा मार्क्स लेकर,
ठीक है, 25 में से 20 बच्चे पास हुए हैं जिनके मार्क्स 60% है, 60 से ज़्यादा हैं। इन अनदर क्लास बी ऑफ 30 स्टूडेंट्स, एक दूसरी क्लास है 30 स्टूडेंट्स की क्लास है, 24 पास्ड विथ 60% और मोर मार्क्स, उसमें 24 बच्चों के जो मार्क्स हैं वो 60% या उससे ज़्यादा है। यहाँ 20 बच्चों के थे, 25 में से 20 बच्चों के 60 या 60 से ज़्यादा थे, या 30 बच्चे हैं और 24 के 60 या 60 से ज़्यादा है। इन विच क्लास वॉज द ग्रेटर फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग विद 60% और मोर मार्क्स। तो बताओ कि कौन सी क्लास में 60% या उससे ज़्यादा मार्क्स लेने वाले बच्चों की ज़्यादा फ्रैक्शन है, वो आपसे पूछा है। तो दोनों की पहले फ्रैक्शन निकाल दो। 25 में से 20 बच्चे ज़्यादा मार्क्स लेके बैठे हैं 60% से, और यहाँ 30 में से 24 बच्चे लेके बैठे हैं 60 या 60 से ज़्यादा परसेंटेज। तो आप इनकी फ्रैक्शन फाइंड करोगे पहले। तो आप पहले राइट करोगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास ए। क्लास ए में कितने स्टूडेंट्स हैं? 25 स्टूडेंट्स पास्ड इन फर्स्ट क्लास इन क्लास ए 60। इस फर्स्ट क्लास का मतलब है कि 60% या उससे ज़्यादा मार्क्स लेने वाले जो बच्चे हैं क्लास ए में वो कितने हैं? 20 बच्चे ही हैं। हैंस फ्रैक्शन क्या बनेगी? टोटल स्टूडेंट्स नीचे 25, उसमें से 60% या 60 से ज़्यादा कितने बच्चों ने लिए हैं? 20 बच्चों ने। 25 में से 20 बच्चे, तो इनको कैंसिल किसे करेंगे? 5 से कैंसिल करेंगे। 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 4/5। तो फ्रैक्शन आ गई क्लास ए की, उन बच्चों की फ्रैक्शन जिनके मार्क्स 60% या 60 से ज़्यादा है। नाउ क्लास बी में देखते हैं कि 60% या 60 उससे ज़्यादा लेने वाले बच्चों की फ्रैक्शन क्या है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास बी 30 बच्चे हैं। स्टूडेंट्स पास इन फर्स्ट क्लास इन क्लास बी, क्लास बी में फर्स्ट क्लास से पास होने वाले बच्चों की संख्या यानी 60% या उससे ज़्यादा जो बच्चे मार्क्स लेके गए वो कितने हैं? 24 बच्चे थे। हेंस फ्रैक्शन कितनी बनेगी? टोटल स्टूडेंट्स नीचे 30 में से 24 बच्चों के मार्क्स 60% या उससे ज़्यादा आए, तो इसको 6 से कैंसिल कर देखते हैं। देखो 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30, 4/5। अब देखो यहाँ भी 4/5 फ्रैक्शन है 60% या उससे ज़्यादा मार्क्स लेने वालों की, यहाँ भी 4/5 है। तो वही तो पूछा था उसने, हमसे पूछा कि किसकी ज़्यादा फ्रैक्शन है, पर यहाँ तो ज़्यादा को कुछ पता ही नहीं है हमें, इक्वल फ्रैक्शन है। एन इक्वल फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन फर्स्ट क्लास इन बोथ द क्लासेस, दोनों क्लासेस में फर्स्ट क्लास से इक्वल फ्रैक्शन ऑफ बच्चे पास हुए हैं। फर्स्ट क्लास का मतलब है 60% या उससे ज़्यादा मार्क्स लेने वाले बच्चे, तो उनकी इक्वल फ्रैक्शन है दोनों क्लासेस में।